आज का विषय हमारा डिस्कशन का कैंसर, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है मरीजों में, वो हेड एंड नेक कैंसर, मतलब कि गले का, मुंह का, नाक का, ये सब कैंसर बहुत रेयर पहले होता था, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले कभी कोई एक हफ्ते में एक मरीज़ आता था, अब तो रोज़ का एक मरीज़ कैंसर का, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से ये मुंह का कैंसर होता है? मुंह का कैंसर के कारण जो प्रमुख हैं वो है स्मोकिंग, यानी उससे संबंधित, स्मोक से संबंधित जो उसके 4000 केमिकल्स जो हमारे स्मोकिंग में जो होते हैं, 4000, जिसमें कि निकोटीन होता है और कई सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। और दूसरा टोबैको, च्यूइंग टोबैको, वो भी टोबैको ही, और चाहे वो स्मोक टोबैको चाहे वो च्यूइंग टोबैको, कार्सिनोजेंस तो सेम ही होते हैं। अगला हमारा होता है स्पिरिट, यानी कि अल्कोहल यानी अल्कोहल का भी यूज़ सोसाइटी में मल्टीपल टाइम्स हो गया है। और नेक्स्ट कॉज है इस शार्प टीथ, यानी अगर किसी मरीज का दांत शार्प है तो वो बार बार उसको झिल्ली में दबाता है और झिल्ली वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके कैंसर का रूप ले सकती है। तो ये मोस्टली हमारे टोबैको एंड स्पिरिट जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ कैंसर इन हेड एंड नेक। हेड एंड नेक कैंसर यानी पूरे कैंसर तो हमारे पूरे शरीर में हो सकता है, हमारे सिर से लेकर पैर तक कहीं भी, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर जो है, यानी कि गले का, मुंह का, नाक का, ये हमारा 60% ऑफ ऑल कैंसर्स, यानी 60% जो भी टोटल कैंसर होता है वो हेड एंड नेक का होता है। बाकी 40% में चेस्ट है, पेट है, माइंड है और हिस्से हमारी बॉडी के। तो जो मेजॉरिटी जो बल्क है कैंसर का वो हमारे हेड एंड नेक में देखा जाता है, हमसे ENT से रिलेटेड है। तो हेड एंड नेक में हमारे ओरल कैविटी में ये एक अल्सर की तरह है, ये एक सफ़ेद धब्बे की तरह शुरू होता है। लोगों को आदत है कि टबैको साइड में दबा लेते हैं गाल के, तो वो वहाँ पे एक अल्सर की तरह शुरू होता है, वहाँ एक सफ़ेद धब्बा आ जाता है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आदत बढ़ती है वो धब्बा जो है ट्रांसफॉर्म होके वो जो है अल्सर, और अल्सर का वो कैंसर का रूप ले लेता है। और वो फैल के फिर वो वहाँ से झिल्ली से फैल के हड्डी में, हड्डी से वो गले में, नस में, वो पूरा फिर बॉडी में उसका, गले से लेकर बॉडी में, पूरे बॉडी में उसका स्प्रेड होता है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस यानी कि डिस्टेंस स्प्रेड इनटू द बॉडी, मतलब उस एरिया से हट के बाकी बॉडी को में फैलने को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो वो मेटास्टेसिस होता है और जितना साइज़ उसका कैंसर का बढ़ता जाता है, जितना वो सराउंडिंग एरिया टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, उसकी जो सीवियरिटी वो ज़्यादा मानी जाती है और उससे प्रोग्नोसिस, यानी कि मरीज़ की प्रोग्नोसिस, यानी कि उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है और लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। यानी कि वो ज़्यादा बीमार होता है और कम जिएगा, ज़्यादा बीमार है कम जिएगा, अगर उसकी उस तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करें। तो कहीं भी गाल में, जीभ के नीचे, हमारे गले के टॉन्सिल में, तालुए पे, हमारे खाने की नली में, और जो मरीज़ कैसे हम पे आता है कि मुंह में दर्द है, गले में दर्द है, गले में जख्म है, थूक निकलने में दिक्कत है, आवाज़ बदलाव कि गले में आवाज़ जो है चेंज हो गई है, वो भी कैंसर से होती है। मुंह में थूकने से या स्प्रेड करने से ब्लड आ रहा है, तो ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है। या गले में गांठ हो गई, ये प्रेजेंट करता है कि गले में साइड से, ऊपर से गांठ आ जाए। तो ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है मरीज के कि इस तरीके से कैंसर प्रेजेंट करता है। देखने में वो एक अल्सर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, सफ़ेद धब्बे की तरह, जहाँ जहाँ फैलता वहाँ स्प्रेड करता है। ट्रीटमेंट में सेंसिटिव है आज की तारीख में कि हम उसको, कैंसर को निकालें, ऑपरेट करें, उसके सराउंडिंग टिश्यू सबको निकालें, और डायग्नोसिस भी होता है। अब हम मेन ट्रीटमेंट पे जाते हैं और फिर रेडियोथेरेपी है और कीमो है, ये मेन ट्रीटमेंट और मोडालिटी है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, प्रिवेंशन सिर्फ गाल बजाने से या वीडियो या टेम्पलेट बांटने से या होर्डिंग बोल्टर लगाने से नहीं होता है कि हम सोचें कि हम टीवी पर डिस्प्ले कर दें खूब सारा कि ऐड आ रहा है, दुनिया भर के ऐड, पब्लिसिटी हो रही है, और दुनिया भर के एक्टर्स आ रहे हैं और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं कि ये भाई इसको मत लो। ना कहने से तो कोई नहीं रुकता है कि आप मत लो, ये कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ही नहीं है, कि तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट जैसे हम कहते हैं कि किसी से कहना है कि टोबैको मत लो, ये ऐसा नहीं होता। या सड़क पे होल्डर लगा लो कि नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, उससे क्या होता?
कुछ नहीं होता उससे। ये तो ड्यूटी सरकार की है कि उस पर पाबंदी लगाए। सिर्फ उस पर टैक्स बढ़ा के अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने से किसी को मरने से नहीं रोक सकते। अगर हमें किसी को मरने से, बीमार होने से, उसके परिवार को मरने से, समाज का क्षति होने से, उसके पारिवारिक क्षति होने से, उसकी जो है फाइनेंशियल क्षति होने से हमें किसी को रोकना है, समाज को रोकना है, तो हमें इस पर कंप्लीट बैन करना पड़ेगा। बिना इसके इसका कोई रोक नहीं है। आप चाहे कुछ भी करते रहिए टीवी पे, अखबार में, आपको ये ड्यूटी सरकार की है। जो सरकार जो आती हैं चुन के, वो उनकी ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों का ध्यान रखें। सिर्फ मेरे टीवी यहाँ पे बैठ के चैनल बोलने से वो कोई कुछ नहीं होता है। बस फिर भी मैंने आपको ड्यूटी है कि आपको किस तरीके से ये हमारे जीवन को कम करता है। और कैंसर एक बार हो जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.5-2 साल की रह जाती है। बस आप कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत रेयरली होता है जो मरीज़ बहुत लंबा सर्वाइव करता है। नहीं तो 1.5-2 साल के अंदर मैक्सिमम पेशेंट, 80% पेशेंट जो है वो कम टू डेथ, यानी कि उनको डेथ हो जाती है उनकी।